पाप कहा कि मेरे से अनर्थ हुआ, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, एक साधु का अपमान हो गया मुझसे। तो शुक्राचार्य ने कहा, राजन जो तुमसे अपराध बना है वो निश्चित मैं तुम्हारे लिए गति दूंगा। 7 दिन में तुम्हारे लिए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाऊंगा, जिसको श्रवण करके तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। तो ये भागवत जी प्रश्नों पर आधारित है। सबसे पहले प्रश्न किया, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिसका अंत समय आ गया हो उसे क्या करना चाहिए? जिंदगी का यह आखिरी प्रश्न है, हर व्यक्ति का प्रश्न है। ध्यान से सुनिएगा इस बात के लिए कि जिसका अंत समय आ गया हो उसको क्या करना चाहिए। तो हम ये कैसे जाने कि हमारा अंत समय आ गया? काल का तो भरोसा ही नहीं। कालो भी दुर्तो क्रम, काल का क्रम तो बड़ा उल्टा है। हम ये कैसे जाने कि हमारा अंत समय आ गया? हम ये कैसे जाने कि हमारा समय आ गया है? हम जाने वाले हैं, कैसे जाने इस बात को? तो कहा कि इसका समय का पता नहीं, इसलिए हर समय व्यक्ति को काम करना चाहिए। जो शुक्राचार्य ने कहा, राजन जिसको ये आभास हो जाए कि मेरा अंत समय आ गया, उसको सत्संग में रहना चाहिए, सज्जनों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। उसी के अंदर सज्जनावृत्ति होनी चाहिए, उसका स्वभाव नर्म हो जाना चाहिए, उसके पास केवल और केवल अमृतमय वाणी हो। वो किसी पुस्तक का भी अध्ययन करे तो किसी ऐसी पुस्तक का अध्ययन करे जिस पुस्तक को पढ़ने से उसका लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाए। आदरणीयों के सामने बैठ करके उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए कि मेरा समय है, मुझे जाना है। सुनो राजा, मैं तुम्हारे लिए सृष्टि की कथा कहता हूं। कश्यप नाम के ऋषि, जिनकी एक पत्नी का नाम था दीति, उस दीति ने एक दिन सूर्यास्त के समय, संध्या के वेला के समय अपने पति कश्यप ऋषि से कहा, महाराज मैं गर्भ धारण करना चाहती हूं। ऋषि कश्यप ने कहा, फिर ये क्या कह रही है? ये संध्या का समय है, पूजा का समय है, विनती करने का समय है, भगवान से मिलने का समय है, तुम क्या कह रही हो? मेरी इच्छा है मैं गर्भ धारण करूं, मुझे संतान चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने श्राप दे दिया, तुम बारंबार मुझसे इस बात को कह रहे हो तो जाओ, संतान तो तुम्हारे होंगे, लेकिन तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। तो कहां गई महाराज जी, क्या कह दिया? हाँ, राक्षस पैदा होंगे। और सुनो दीति, वो राक्षस साधारण नहीं होंगे, सब लोगों के बीच में वक्त होगा, 2 राक्षस होंगे। और दीति ने जब रुदन करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, तो कश्यप ऋषि को दया आई। ऋषि कश्यप ने कहा, मैंने जो श्राप दिया है वो तो पूर्ण होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना वर दे देता हूं कि एक तुम्हारे पौत्र होगा, और वो पौत्र उद्धार करेगा, हम सबका उद्धार करेगा। इसके साथ मैं एक और प्रार्थना करूंगा भगवान से कि जब जब भी तुम्हारे पुत्र जन्मे, उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आएंगे। 100 वर्षों तक गर्भ धारण करके रखा। दीदी ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण करके रखा। 100 वर्ष बीत गए, घबरा गई, पता नहीं कैसी संतान पैदा होगी। और 100 वर्षों के पश्चात एक दिन
दोपहर काल के बीच में उस दीति के गर्भ से 2 पुत्र जन्मे, जिनके जन्मते ही 32 दांत पूरे थे। राक्षस पैदा हो गए। दिन में तारे डूबने लगे, दिखने लगे। सूर्य के आगे अंधेरा आ गया। नदियों का जल कल कल करता हुआ नमक हो गया। ऋषि मुनियों का चिंतन अशुभ हो गया। ये पितृलोक की कथा है। जिस प्रकार ये मृत्यु लोक है, वैसा ही पितृलोक है जहां पितृ रहते हैं। तो चारों तरफ अंधकार मचा है, तारे टूट रहे हैं, दिन में तारे टूट रहे हैं। एक पुत्र का नाम हिरण्याक्ष रखा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप रखा। 2 संतानें हुई है। चारों तरफ कोलाहल मच गया है, हाहाकार मच गया है। लेकिन दोनों तपस्वी हुए, दोनों ने तप किया। तामस तप किया और खूब सारा बलाचित किया। और जो हिरण्याक्ष है वो उठा और देवलोक में चला गया और देवताओं को जीतने लगा। एक एक देवता को जीतता चला गया। देव सब पदाचित होने लगे, अपने अपने स्थान से हिलने लगे। आखिर में वो हिरण्याक्ष देवलोक में वरुण लोक में चला गया और वरुण को गले से पकड़ लिया। तो वरुण देव ने कहा, हिरण्याक्ष मैं युद्ध नहीं करता, अपने जैसा बलवान योद्धा ढूंढ। हिरण्याक्ष ने कहा, मेरे शरीर में खुजली हो रही है, मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, मेरे हाथों में पीड़ा हो रही है, मुझे युद्ध करना है। पाताल में चले गए। तुम्हारे जैसा बलवान योद्धा है, उसके संग युद्ध कर। पाताल में कौन? ब्रह्मलोक के बीच में ब्रह्मा जी बैठे थे, बहुत सारे देवता बैठे थे। सबके देखते देखते ही ब्रह्मा जी की नासाग्रभाग से जीव की उत्पत्ति हुई और वो सबके देखते देखते उसने विशाल रूप पाया, रूप धारण कर लिया। ऐसा विशाल रूप जब धारण किया तो समझ गए सबके भगवान ने अवतार ले लिया है और बराह का रूप बनाया। और ये बराह भगवान की जय।